Now at present you are in standard 9. So be careful. You have to write the answer by yourself. Up to 8 standard, forget that those years. Okay. तो आज की लेसन है लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1. I already did the lesson on last lesson class. But also I want to give you main point. You know who was that girl? Evelyn. How was she? She was disabled. But I have written only some points, so you can understand the main part of this lesson. Okay. So God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. Everybody has 5 sense organs, human beings, but who are disabled now, then one sense organ is extra for them. What are that? You know, brain. That is brain. So that girl was disabled to hear, but also she is our inspiration for music for the deaf children, and follower also like the Helen Keller, Sudha Chandran. You got the news also, you read the message also, you read the story also. You know also, I know that story you know. So Helen Keller also same thing. She has done so many things. And Sudha Chandran, she has wooden leg, but also she can dance. So obviously Evelyn also that. So one Evelyn then was deeply she wants to become a musician. From childhood, everybody has his or her aim. You have also. Suppose you are in 9th standard, think about your aim from now. Why? Because you are a grow-up student. You are a grow-up person. Because you are up to 8th standard, childhood, it's okay. But 9th onwards, grow up, think about what you will be doing in your life. Because you are fully fit. Your 5 sense organs also fit. But when anybody will be see like this and they are extraordinary, they are our inspiration. So बच्चों आज जो लेसन है ये है एवरीन, वो ये कान में नहीं सुन पाते थे फ्रॉम द चाइल्ड. When 11 years old उसको लगा कि ना I will make a musician. तो every teacher neglected उसको, सबने neglect किया, सबने उसको neglect किया, बोला नहीं होगा. उसको सबने refuse किया, बोला नहीं आप कुछ कर ही नहीं सकते. आपको मालूम है हेलेन किलर का भी ऐसे ही था शुरू में, तो फिर भी हेलेन किलर कुछ करके दिखाया, तो ये भी लास्ट में ऐसे ही किया. तो ये जब देखा कि कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसमें एक शेयर आया. कोई भी एक टीचर होता ही है किसी ना किसी को जो उनकी इंस्पिरेशन बनते हैं, वही होता है एक्चुअल टीचर, गुरु. तो गुरु जो है वो है रॉल्फ टॉमस. क्या किया था उन्होंने? ही सेड नहीं यू कैन डू. तो आपकी जो कान में सुनाई नहीं देता है, तो आप जो ऊपर वाला जो पोर्शन है आपका, वो पोर्शन से आप बिग ड्रम में बजाऊंगा, आप उसमें वाइब्रेशन करो. आपको बिग ड्रम के हिसाब से पता करो कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं. तो सुनाई आपको नहीं जाता है, लेकिन आप उसको एहसास करो, महसूस करो कि ठीक है हम उसको सुन पा रहे हैं. तो आपके दिमाग में जब भी आएगा, आपकी फेस इज द मिरर ऑफ द माइंड, आपकी ऑटोमेटिकली आपकी फेस में भी आ जाएगा. कान में सुन नहीं पा रहे हो, फिर भी आपकी फेस में आएगा, क्योंकि आपकी ऊपर जो पोर्शन बॉडी है, वो बॉडी में वाइब्रेशन आ रहा है. क्या वाइब्रेशन आ रहा है? सामने वाले म्यूजिक बजा रहा है तो आपकी वाइब्रेशन आ रहा है. आप देखिए न्यूज़ चैनल में DD1 में आता है, जो बधिर व मूर्ख है वो लोग के लिए न्यूज़ सुनाते हैं. तो वो लोग ऐसा करके कुछ होता है. आपको मालूम है बरेली वो पढ़ने के लिए अलग होता है, वो हम लोग नहीं पढ़ सकते. ठीक है. तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग ये में अपना अपना काम कामयाब करते हैं. सिंपल पब्लिक, सिंपल इंसान जो नहीं कर सकते हैं, ये लोग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट दे कैन डू. तो उसमें एवरीथिंग. तो इन्होंने मुझे जो टीचर थे रॉन फॉक्स, उन्होंने क्या एडवाइस दिया? ऊपर वाला पोर्शन वाइब्रेशन करो, जब बड़ा वाला ड्रम बजे तो ऊपर वाला पोर्शन का वाइब्रेशन दिखाओ, और वो आपके शरीर में होना चाहिए, आपकी चिक्स में होना चाहिए, आपकी मुंह में होना चाहिए. आप जब छोटे वाले ड्रम बजे तब आपके वेस्ट के नीचे वाला जो पोर्शन है, दैट मीन्स लेग्स पोर्शन, उसमें आपके
मूवमेंट होना चाहिए। छोटा ड्रम जब बजेगा उसकी मूवमेंट यू हैव टू थिंक जे हाँ चलो ये वाला मुझे करना है, तो यू हैव टू डू इट। तो बड़ा वाला जब ड्रम उसके अलग वाइब्रेशन, छोटे वाले ड्रम अलग वाइब्रेशन विथ योर फेस। आपकी चीक्स में होना चाहिए, आपकी स्किन में होना चाहिए, आपकी आँख में होना चाहिए, आपके आईब्रो में होना चाहिए। जो जो प्रोग्राम होता है, रियलिटी शो होता है, डांस इंडिया डांस और व्हाटएवर इंडिया, तो सुपर डांसर आप देखोगे उसमें वही बच्चे सिलेक्ट होता है जो मूवमेंट फेस से करते हैं। जो फेस से हाथ पैर तो सभी हिला सकते हैं, सभी अपने म्यूजिक में हाथ पैर हिलाते हैं, लेकिन जिसकी मूवमेंट फेस के साथ होता है, फेस का मतलब ये होता है मिरर ऑफ द माइंड। तो आपके पूरे शरीर में जो करना चाहते हो, क्या आपकी एम है, क्या करना चाहते हो, वो आपके शरीर में मुंह में बता रहे हो। आप क्लास में सपोज ऑल स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, किसी का एक पेन गुम हो गया, पता है उसमें कोई भी टीचर दे कैन कम, वो निकाल सकता है ये फोन किसने लिया, क्योंकि मुंह से पता चल जाएगा किसने लिया है। हाँ वो ज़्यादा ओवर स्मार्ट दिखाएगा, अदरवाइज वो क्या करेगा एकदम शांत वाइट हो जाएगा, शांत हो जाएगा, नहीं तो हड़पड़ा जाएगा, है ना, चौंक जाएगा, कुछ भी हो, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी होगा, तो उसमें उसको पता चलता है। तो ये था क्या एडवाइस दिया, जब गाना गा रहे हो, म्यूजिक कर रहे हो, तो आपको सुनना नहीं, यू कैन लिसन, आपको सुनना आएगा भी नहीं, आप सुनने का कोशिश मत करो, आप खाली शरीर में वाइब्रेशन दिखाओ। ऊपर पोर्शन के अपर पोर्शन को आप बड़ा ड्रम के साथ करो और लोअर पोर्शन को आप छोटे ड्रम के साथ करो, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो वन डे व्हेन शी वाज टू द रॉयल एकेडमी, दैट टाइम ट्रेन इज कमिंग, तो ट्रेन को दिखाई नहीं जा रहा। आप ट्रेन में क्या होता है, दूसरी जब आते हैं वो उसकी पासी बजते, सीटी बजते रहता है, उसकी जो आवाज़ होता है वो दूसरे सुना ही जाता है, लेकिन जो सुन नहीं पाता उसको कैसे पता चलेगा ट्रेन आ रहा है। तो उसको तब पता चला अंडरग्राउंड से उसके लग रहा है कि ट्रेन के नीचे, ट्रेन जब आ रहा है जमीन में वाइब्रेशन, जमीन में वाइब्रेशन हो रहा है। आप लोग को मालूम है स्नैक जो होता है उसका भी कान नहीं है, स्नैक जो होता है उसका भी कान नहीं है, लेकिन इट कैन अंडरस्टैंड विद द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की जो वाइब्रेशन होता है, जमीन की जो वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन से उसको समझ में आता है कि somebody is coming towards me। तो सांप कभी अपने से काटने नहीं आता, सांप आपको बचाने के लिए काटते हैं, लेकिन अगर आप सांप के पास से चला जाओ तो आपको काटेगा नहीं, लेकिन आप सांप को ये करो तो वो आपको काटेगा। जिसके कारण बोलते हैं ना स्नैक चार्मर जो होता है, स्नैक चार्मर जो होता है वो जो फ्लूट बजाते हैं, स्नैक चार्मर के हाथ में जो फ्लूट है, आपने कभी अगर देखे हो तो ये चीज़ देखना, जो स्नैक चार्मर जो बजाते हैं ना उसके मूवमेंट होता है अलग। स्नैक चार्मर के हाथ में जो फ्लूट होता है उसको आप हम नहीं बजा सकते, जो स्नैक चार्मर होता है उसकी जो मूवमेंट होता है हाथ की, तो आप देखोगे जे स्नैक भी ठीक उसके मूवमेंट में उसके बॉडी को मिलता है, क्योंकि सांप को कान नहीं है, वो सुन नहीं पाते हैं। तो स्नैक चार्मर का जो बॉडी की जो मूवमेंट है वो हाथ जैसे हिलाते हैं, वो फ्लूट जैसे हिलाते हैं, सांप भी वैसे ही हिलते हैं। तो लाइक दैट उन्होंने क्या किया, फिर सी रियलाइज दैट शी कुड फील द वाइब्रेशन ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। धीरे धीरे उसको मालूम पड़ा कि मेरे पूरा शरीर में वाइब्रेशन मुझे एहसास हो रहा है। क्योंकि जो एक चीज़ आपको मालूम है, कोई अपने एग्जाम देने के बाद हाउ इज योर एग्जाम, टीचर आस्क मैम वेरी गुड, सर वेरी गुड, पेरेंट्स विल बी आस्क वेरी नाइस, बहुत अच्छा, एक भी नहीं छोड़ा, लेकिन यू नो हाउ वाज योर पेपर। आपको मालूम है आपने कितना छोड़े हो, कितने कैसे पेपर दिए हो, ये आपको पता है। टीचर तो बाद में चेक करते हैं, पेरेंट्स के पास बाद में मार्क्स आता है आफ्टर दैट, है ना। तो सबसे पहले आपको मालूम है जे आपने कैसे पेपर दिए हो, हाउ इज फीलिंग। आप कितना भी झूठ बोलो आपके फेस में पता चल जाएगा। तो यू नो अबाउट बिफोर दैट टीचर्स पेपर चेकिंग। जब टीचर पेपर चेक करता है देन दे विल बी नो योर आंसर। उसके बाद जब रिजल्ट विल बी डिक्लेयर देन योर पेरेंट्स विल बी नो। ओके, तो कोई हाल था। फिर वो एक प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी में म्यूजिक में ज्वाइन किया एंड देयर वर सो मेनी स्टूडेंट
that girl only got the first rank, highest score, जो एकेडमी में कभी नेवर कभी वो लोग का नहीं हुआ था पेपर पे, तो शी गॉट द पेपर पे हाईएस्ट स्कोर एकेडमी में. शी इज द इंस्पायर ऑफ डीफ एंड डिजेबल चिल्ड्रन. तो ऑब्वियसली जिसके पास कान नहीं है, जो आँख नहीं है, जो देख नहीं पाते हैं, कुछ भी होता है, जो अगर सपोज आपके किसी के पास आँख नहीं है तो कभी पढ़ाई नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा. कैसे करेगा? आपकी जो वैल्यू वाला आता है उसमें से कर सकते हैं, वो हम नहीं कर पाते हैं, आप नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो इट इज हैबिचुएटेड फ्रॉम द चाइल्ड. आपको मन में हिले इधर ये करके कहाँ से कहाँ डायरेक्टर बन गया था, कहाँ प्रोड्यूसर बना था, फिर उसके बाद उन्होंने मैगजीन एडिट किया था, बहुत कुछ किया था. इवन शी रोड द साइकिल ऑल्सो, शी सेल द बोट ऑल्सो, शी डज द नीडल वर्क ऑल्सो. आप सोच सकते हो हम लोग को आँख होने के बावजूद भी हम एक सुई में धागा नहीं पहना सकते हैं. ठीक है, लेकिन शी कैन वो कर सकते थे, वो किया था. उन्होंने सुई धागा पहना था जिसके आँख नहीं है. तो लाइक दैट गर्ल वाज इंस्पिरेशन ऑफ द अदर्स टू गिव चिल्ड्रन. ओके, तो दिस लेसन विल बी कंटिन्यू आफ्टर दैट पार्ट 2 also there, then you have to do. Okay, now so next some questions are I am giving and